नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल इन्वेस्टर्स डॉट राइट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर कैसे आप आपका स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि थ्री टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक हो गया बुलिश, सेकेंड हो गया बियरिश और एक हो गया न्यूट्रल, मतलब इनडिसिसिव कैंडलस्टिक। ओके, जैसे कि हमर हो गया एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और शूटिंग स्टार हो गया बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, वो न्यूट्रल है, मतलब इनडिसिसिव है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए, जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे ओपन हुआ है डोजी, मीनिंग है कि प्राइस जहां पे ओपन होगा ना उसके आसपास क्लोज होगा। देखिए, प्रीवियसली ऑलरेडी हम दो कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर कर चुके हैं। दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक इंडिसेसिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन हम इसको यूज करते हैं ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए। पहले इसका साइकोलॉजी को समझिए। देखिए, इसका कैरेक्टर है कि प्राइस जहां पे ओपन होता है उसके आसपास जाकर क्लोज होता है, मतलब उसका बॉडी वेरी स्मॉल रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों शैडो वाइड रहेगा लेकिन बॉडी स्मॉल रहेगा। जहां पे प्राइस ओपन होता है उसके आसपास जाकर प्राइस क्लोज करता है। एग्जैक्टली जिस टाइप का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, जहां पे भी इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसको आप डोजी कंसीडर कर सकते हैं, जिस भी कैंडल का बॉडी जो है स्मॉल रहता है। देखिए, जो कैंडलस्टिक पैटर्न को ना हम ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या डाउन ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है, जो कि आगे हम कुछ केस स्टडी के साथ कवर करेंगे। जैसे कि डिफरेंट टाइप का डोजी यहाँ पे है। एक ग्रेफटन डोजी हो गया, लॉन्ग लेग डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया। लेकिन इतना नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना इंपॉर्टेंट ये है कि जिस कैंडलस्टिक पैटर्न का बॉडी स्मॉल होता है, मतलब प्राइस जहां पे ओपन होगा उसके आसपास जाकर क्लोजिंग होगा, उसको आप डोजी बोल सकते हैं। वो बॉडी ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है या बीच में हो सकता है, लेकिन बॉडी उसका स्मॉल होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, नाम आप डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन बस आप तीनों को डोजी नेम में ही आपका माइंड में रखिए। जिस भी कैंडल का बॉडी स्मॉल रहेगा, शैडो मिनिमम डबल रहेगा, उसी केस में आप उसको डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करके ट्रेड रिवर्सल के लिए यूज कर सकते हैं। एंड कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पे बनेगा तो आपको ट्रेड लेना है, आगे हम कुछ केस के साथ कवर करेंगे। ओके, अगर आपका कुछ भी डाउट हो रहा है तो वीडियो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि आप डोजी को ना आइसोलेशन में चेक नहीं कर सकते कि यहाँ पे डोजी बन रहा है तो मुझे बाय या सेल करना है। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, यहाँ पे कोई भी बायर या सेलर गेनिंग नहीं कर रहे हैं। ये एक इंडिसिसिव कैंडल है। दैट्स व्हाई यहाँ पे बॉडी स्मॉल होता है। प्राइस ऊपर से रिजेक्शन मिला होगा, नीचे से भी रिजेक्शन मिला होगा। दैट्स व्हाई प्राइस जहां पे ओपन हो रहा होगा ना उसके आसपास ही क्लोजिंग होता है, जिसकी वजह से इसको हम इंडिसिसिव कैंडल बोलते हैं। डोजी जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि कॉमन डोजी हो गया, ग्रेफस्टोन डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, लॉन्ग लेग डोजी हो गया, जो कि प्रीवियसली हम कवर कर चुके हैं। उसके साथ डोजी कहाँ पे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आप उसको कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, नहीं तो प्राइस एक्शन के साथ, नहीं तो कुछ भी इंडिकेटर के साथ मिक्स करके उसको एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिविजुअली डोजी का मीनिंग कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि डोजी मल्टीपल टाइम बनता है ट्रेंड का बीच में, लेकिन ट्रेंड का बीच में बनेगा उसका इंपोर्टेंस जीरो है। बस कौन सा एरिया के ऊपर बनेगा आपको ट्रेंड लेना है, आगे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आई होप कि अभी तक आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये था अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का बीच में यहाँ पे डोजी बना था, लेकिन यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ ना, क्योंकि डोजी ना कोई भी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास बनना चाहिए ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए। अगर प्रीवियसली यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस हुआ होगा एंड टॉप पे बना होगा, वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे जो रिवर्सल हुआ है ना, डार्क क्लाउड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से। लेकिन यहाँ पे डोजी बन जाने का मीनिंग है कि जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था ना, वो थोड़ा सा वीक हुआ है। नेक्स्ट जैसे ही और एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, उसके बाद ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल हो गया था। लेकिन ये ट्रेंड जो यहाँ पे रिवर्सल हुआ है ना, डोजी की वजह से नहीं हुआ है। आगे मैं आपको बहुत सारा केस स्टडी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा चार्ट में, उसके बाद आप डिटेल्स में समझ पाएंगे। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। प्राइस एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। डाउन ट्रेंड का बॉटम में यहाँ पे डोजी बना है। जैसे ही डोजी बन जाता है, कोई भी इंपोर्टेंट सपोर्ट, वो मूविंग एवरेज का हो सकता है या प्राइस एक्शन का हो सकता है, डोजी के हाई के ऊपर एंट्री बनता है, डोजी का लो के नीचे स्टॉप लॉस होता है। आगे कवर करेंगे। ओके, अभी के लिए कुछ केस स्टडी में आपको दिखा देता हूँ, आगे आने वाले टाइम में डिटेल्स में
स्टॉप लॉस कैसे लेना है, टारगेट कैसे लेना है, उसको भी कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए डोजी बना है, हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। ट्रेंड का बीच में देखिए डोजी बना है, इसका इंपोर्टेंस कुछ नहीं है, इसको आप कंसीडर मत कीजिएगा, कोई रिवर्सल नहीं है, ये बस ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, इस हिसाब से हम ट्रेड नहीं ले सकते। इंपोर्टेंट जोन फॉर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सबसे इंपोर्टेंट है, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डोजी कैंडल के थ्रू आपको ट्रेड लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जोन आइडेंटिफाई करना है, एनी वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस। वो हॉरिजॉन्टल बाउंड्री हो सकता है या ट्रेंड लाइन हो सकता है, वो वेल डिफाइंड रेजिस्टेंस या सपोर्ट, दोनों को आप कंसीडर कीजिएगा। एनी मूविंग एवरेज हो सकता है, वो 100 एसएम हो सकता है या 200 एसएम हो सकता है। अंकड़ भी आप हो सकता है, अगर अंकड़ भी आपके आसपास बनेगा, आप यहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अंकड़ भी आप क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी चैनल में सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डबल टॉप पैटर्न विथ आरएसआई एमएसीडी डाइवर्जेंस, इस दोनों इंडिकेटर को मिलाकर भी आप डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओवरबॉट, ओवरशॉट, आरएसआई को भी यूज करके आप वहां पे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके आप रिवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड आपका ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड आपका रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अभी के लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, जहां पे मैं आपको मल्टीपल केस स्टडी दिखाऊंगा, कैसे आप डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो इंट्राडे भी हो सकता है या पोजिशनल भी हो सकता है। अभी तक अगर आपका कुछ डाउट आ रहा है तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, नहीं तो लाइव स्ट्रीम में हम कवर करेंगे। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को आप किसी भी टाइम पीरियड में यूज कर सकते हैं, वो डेली हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है या वीकली हो सकता है। लेकिन टाइम पीरियड जितना हायर रहेगा ना, सक्सेस रेशियो उतना हाई रहेगा। नॉर्मली जो डोजी का जो सक्सेस रेशियो हाई होता है डेली एंड वीकली टाइम पीरियड के ऊपर, आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो वहां पे लो रहेगा 5 मिनट, 15 मिनट या आवरली टाइम पीरियड के ऊपर। जैसे कि देखिए आपके स्क्रीन के सामने टाटा मोटर्स का डेली चार्ट ओपन हुआ है, एक ग्रीन लाइन हो गया, वेल डिफाइंड सपोर्ट, जिस लेवल से प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है। जैसे प्राइस देखिए सपोर्ट के आसपास प्राइस यहाँ पे क्रिएट किया है डोजी, इसका मीनिंग है कि प्राइस जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था ना, डाउन ट्रेंड में रिवर्स आने का एक इनिशियली साइन होता है। मतलब जो डाउन ट्रेंड था ना, उसमें वीकनेस देखने को मिला है। एग्जैक्टली आप देखेंगे ना, प्रीवियसली भी देखिए यहाँ पे एक डोजी बना था, लेकिन ये जो डोजी बना था ना, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था। दैट्स व्हाई देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल सक्सेस नहीं हुआ था, प्राइस फिर से एक न्यू लो क्रिएट किया था। एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास देखिए प्राइस यहाँ पे एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट किया है। आपको क्या करना है, जैसे ही प्राइस डोजी का हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद आपका एंट्री बनेगा, हाई के ऊपर एंट्री, डोजी का लो के नीचे बनेगा स्टॉप लॉस। आपका टारगेट क्या बनेगा, माने यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस के बीच में आपका रिस्क बन रहा है 5 पॉइंट का, आपको रिवॉर्ड लेना है मिनिमम 15 पॉइंट। जितना भी रिस्क है ना, उससे 3x आपको रिवॉर्ड लेना है। अगर 5 पॉइंट का रिस्क बन रहा है तो 15 पॉइंट रिवॉर्ड लेना है। अगर आपका यहाँ पे एंट्री से स्टॉप लॉस तक जो रिस्क बन रहा है, कैंडल बन रहा है 10 पॉइंट का, तो आपको लेना है रिवॉर्ड 30 पॉइंट का। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। एंड हमेशा से डोजी के हाइप के ऊपर आपको एंट्री करना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस करना है। ये तो हो गया वेल डिफाइंड प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट के आसपास एंट्री करना है। उसके साथ आप यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी यूज कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के सामने देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन जा रहा है, ये हो गया 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। आप किसी भी मूविंग एवरेज को ले सकते हैं, वो 100 डे का या 200 वीक का ले सकते हैं, डेली का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड में सिलेक्ट किया हूँ डेली का, रेड लाइन हो गया 200 डे का सिंपल मूविंग एवरेज। देखिए प्राइस यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास डोजी क्रिएट किया है। आपको क्या करना है, जैसे ही प्राइस डोजी का हाई को ब्रेक करेगा, हाई के ऊपर एंट्री, डोजी का लो के नीचे स्टॉप लॉस। आपका अगर रिस्क बनेगा 10 पॉइंट का, आपको रिवॉर्ड लेना है वहां पे 30 पॉइंट का। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। कुछ डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। आपके स्क्रीन के सामने बोरोसिल लिमिटेड का डेली चार्ट ओपन हुआ है। तो देखिए ये था रेजिस्टेंस लाइन, एक ग्रीन लाइन, प्राइस रेजिस्टेंस के आसपास जाकर यहाँ पे डोजी बना, डोजी का लो को ही जैसे ब्रेक किया, आपका यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनेगा, एंट्री बनेगा, डोजी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा। जो भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, शॉर्ट के लिए लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और लॉन्ग के लिए हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। देख सकते हैं इस कैंडल के बेसिस के ऊपर आपको एंट्री एंड एग्जिट करना है। अगर रिस्क आपका 10 पॉइंट का,
तो रिवार्ड आपको वहां पे 30 पॉइंट का लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है। उसके साथ अगर देखिए लॉन्ग के लिए प्राइस के लिए ब्लू लाइन था इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सपोर्ट के आसपास देखिए प्राइस यहाँ पे डोजी क्रिएट किया। एक बार मैं जूम इन कर लेता हूँ। डोजी के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। जैसे कि प्रीवियसली भी हम कवर किए हैं कि हमेशा से किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करते हैं, वो हैमर हो गया या डोजी हो गया, आपको इधर वेल डिफाइंड सपोर्ट के आसपास डोजी बनेगा वहां पे एंट्री करना है, नहीं तो अंकआउट भी आपका सपोर्ट, नहीं तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट, कोई भी एक इंडिकेटर का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, वो प्राइस एक्शन या इंडिकेटर बेस। इंडिविजुअली आप डोजी के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे कि देखिए यहाँ पे डोजी बना है तो कुछ मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि जब बॉटम में डोजी बनेगा उसका इंपोर्टेंस है। देखिए डाउन ट्रेंड के बाद इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास बॉटम में यहाँ पे डोजी बना, डोजी का लो को ब्रेक करने से पहले जो भी कैंडल उसका हाई को ब्रेक करेगा वहां पे एंट्री बनेगा, लो के नीचे एसएल बनेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि अभी देखिए जो रेड लाइन जा रहा है ना, ये जा रहा है अंकआउट व्यू आपका, ए व्यू आपका। अंकआउट भी आप क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी चैनल में एक सेपरेट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी आपके आसपास देखिए प्राइस क्रिएट किया यहाँ पे डोजी। आपको क्या करना है, डोजी के हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस। ये जो चार्ट ओपन है बिटकॉइन का, आप देखिए डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कर सकते हैं कमोडिटीज में, इक्विटी में, करेंसी में, ऑल सेगमेंट में यूज करके इसका फायदा ले सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास बनेगा तो अभी जाकर ट्रेड लेना है। इन बिटवीन ट्रेड लेंगे तो आपका फायदा कुछ नहीं है। इन बिटवीन बहुत सारा डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। आपको इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास बॉटम में जब डोजी बनेगा वहां पे आपको एंट्री लेना है, लो के नीचे स्टॉप लॉस। अप ट्रेंड में टॉप में रेजिस्टेंस के आसपास जब बनेगा वहां पे लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। इन बिटवीन अगर ट्रेंड का बीच में डोजी बन रहा है उसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। तो इंपोर्टेंट 3 पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस के लिए आपको एक वेल डिफाइंड सपोर्ट को ढूंढना है। नेक्स्ट वो मूविंग एवरेज का भी हो सकता है। डाउन ट्रेंड के बाद उसी सपोर्ट के आसपास डोजी बनेगा, इसका मीनिंग है कि डाउन ट्रेंड में वीकनेस देखने को मिल रहा है। जैसे ही डोजी का हाई को ब्रेक करेगा आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं, लो के नीचे एसएल, उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस को भी ऐसे प्ले आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। कुछ डाउट है नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।